फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं आपका करी का प्लांट बरगद की तरह घना हो, हरी भरी पत्तियां हो और पत्तियों में स्ट्रॉन्ग सी स्मेल भी हो और जो मेन ब्रांच है आपके प्लांट की वो मोटी भी बने बहुत जल्दी से, तो बहुत अच्छा सा एक फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ। और थोड़ी सी गर्मियों में हमें कैसे केयर करनी है पौधे की वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। करी प्लांट अगर आपने लगा के रखा है तो कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है, तभी आपका करी प्लांट घना भी बनेगा, मोटी स्टेम भी बनेगी। ये देख सकते हैं कितनी मोटी स्टेम है, 3 साल पुराना ही प्लांट है। करी प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट है। अगर आपके गार्डन में, आपकी बालकनी में ये लगा है तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। अभी जून की गर्मी में इसको थोड़ी सी दोपहर की गर्मी से बचाइए, तो उससे हमारा पौधा गर्मी से बचा रहेगा और पत्तियां भी हरी भरी निकलेंगी। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको 3 बार प्रून कर दिया है। प्रूनिंग इसका मेन वो है कि अगर आप चाहते हैं घना बनाना तो इसको प्रूनिंग करते रहिए। सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं और हार्ड प्रूनिंग आप इसको बरसात में ही करेंगे। मतलब जुलाई में कर सकते हैं हार्ड प्रून, या फिर फरवरी में कर सकते हैं। और ये मैं 3 बार प्रून कर चुकी हूँ। देख सकते हैं आप अभी कितना हेल्दी प्लांट है, नई नई बहुत ही अच्छी सी पत्तियां इस पे आ रही हैं। अब फ्रेंड्स, इस टाइम पे क्या है कि आंधी तूफान बहुत तेज आ रहे हैं, तो जो हमारी मेन स्टेम होती है वो आंधी तूफान से हिल जाती है। इसलिए अपने प्लांट को हमेशा कुछ सपोर्ट दे करके रखिए। देखिए, मैंने भी एक सरिया लोहे का ऐसे थोड़ा सा मैंने बांध के रखा हुआ है और मेन ब्रांच को मैंने उस पे बांध दिया है। इससे तूफान आते हैं तो ये पौधा हिलता नहीं है, क्योंकि एक दो प्लांट मेरा टहनी भी टूट गई है और स्टेम, जो मेन स्टेम है वो जड़ से हिल भी गया है। तो ये ध्यान आपको जरूर रखना है। जो पतले पतले हमारे पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, इनको तो जरूर आप सपोर्ट्स दे करके रखिए। अब पत्तियां कैसे तोड़नी है? हमेशा पत्तियों को नीचे से तोड़िए, नीचे की पत्ती ही यूज कीजिए पहले, फिर उसके बाद आप ऊपर की पत्तियां तोड़िए। और ऐसे तोड़िए, हमेशा नीचे से ही स्टेम तोड़िए इसको पूरी ऐसे, और फिर आप यूज कर सकते हैं। तो हार्वेस्टिंग का ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। देखिए पत्तियां, देखिए कितनी चमकदार और ग्रीन ग्रीन पत्तियां हैं। करी पत्ता एक मेडिसिनल पौधा है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं हमारे लिए। इसमें फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर और कार्बोहाइड्रेट है। ये हमारे शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, शुगर को कम करता है, वजन घटाने में मदद करता है और आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है। अगर आप शुगर कम करना चाहते हैं तो इसको आप सुबह सुबह 5-6 पत्ते धो करके अच्छे से और चबा करके खा लीजिए। बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं और खाने भी चाहिए। और हमारी सब्जी का तड़का, दाल का तड़का तो हम इससे लगाते ही हैं। हर सब्जी में आप इसको डाल सकते हैं। बहुत ही पोषक तत्वों का भंडार है। और अगर आप चाहते हैं बाल काले हों, घने हों, तो इसके पत्तों को आप ऑयल बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से इसकी स्टेम टूट गई है आंधी तूफान में। और इसमें एक छोटा प्लांट नीचे भी है, जैसा आप देख सकते हैं ये नीचे। और इसकी स्टेम टूटी है, इसलिए मैंने ज़्यादातर पौधों में देखिए ऐसे बांध के रखी हुई है। जो भी मतलब सपोर्ट सभी पौधों को, ये बेलपत्र का पौधा है, इसमें भी मैंने सपोर्ट दे के रखी हुई है, क्योंकि ये नाजुक नाजुक होते हैं और तेज़ तूफान से हिल जाते हैं। अब गर्मी से बचाने के लिए मैंने इधर बेडशीट लगा के रखी हुई है, ये देख सकते हैं आप। तो अगर आप चाहते हैं पौधों को बचाना, या तो ग्रीन नेट लगा लीजिए, नहीं तो ऐसे ही कोई बेडशीट या कपड़ा ऐसे बांध दीजिए दोपहर के टाइम पे। और इससे ये देखिए पत्तियां, फिर भी पत्तियां जल रही हैं। मतलब इतनी तेज गर्मी है अभी कि पत्तियां कपड़ा बांधने के बाद, कपड़ा डालने के बाद भी सूख रही हैं। मिट्टी हमेशा मॉइस्ट बना कर रखें, मिट्टी में नमी बनी रहेगी। अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो ये पत्तियां नीचे लटक जाती हैं, मुरझा जाता है हमारा पौधा। तो इसलिए मिट्टी में हमेशा नमी बना चलिए, आज का फर्टिलाइजर है, फ्री का ही है ये भी। और ये 3 चीज़ें मैं यूज़ करूँगी जो आपके घर में ही मौजूद हैं, तो इनको यूज़ करिए। ये है पीली सरसों या काली सरसों, दोनों 2 सरसों होती हैं। और इनके वेस्ट से ही, इनका ऑयल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उसी से सरसों खली बनाई जाती है। ये काली सरसों है और ये पीली सरसों है। ये पीली सरसों ज़्यादातर अचार वगैरह में हम यूज़ करते हैं, और काली सरसों से हम ज़्यादातर छौंक लगाते हैं दाल में, कढ़ी में, या फिर पोहा जो बनाते हैं। अब पीली सरसों में बहुत सारे पोषक तत्व हैं, तो पहली चीज़ है मेरी पीली सरसों। मैंने अच्छे से ग्राइंड कर ली मिक्सी में, और ये पाउडर फॉर्म में ही यूज़ करनी है। और इसके बहुत सारे पोषक तत्व हैं, तो इसको ज़रूर यूज़ करें इस टाइम पे। सॉलिड फॉर्म में भी कर सकते हैं, लिक्विड भी। तो दूसरा है अंडे। अगर आपके यहाँ अंडे आते हैं तो इसके छिलकों को फेंकने की गलती बिल्कुल ना करें। कैल्शियम और फास्फोरस का रिच सोर्स है। तो ये हमारे पौधे को, पत्तियां भी हरी भरी करेगा, मोटी स्टेम भी करेगा, और ये हमारे पौधे को हेल्दी भी रखेगा। तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए, तो ये आप ऑर्गेनिक डाल सकते हैं। अगर अंडे के छिलके यूज़ नहीं करना चाहते तो आगे मैं दूसरी चीज़ बताने वाली हूँ। अब ये यूज्ड चाय पत्ती है, ये भी फ्री की है, फेंकने से अच्छा अपने पौधों में डालें इसको। मैंने अच्छे से वॉश करके इसको सुखा लिया है। आप चाहे तो इसको भी ग्राइंड पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं। और
नहीं तो ऐसे ही ये 2 या 3 चम्मच आप डाल सकते हैं। अगर फ्रेश चाय की पत्ती 1 चम्मच डाल रहे हैं तो ये 3-4 भी आप ले सकते हैं। चलिए ये 3 चीज़ें हो चुकी हैं। नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का रिच सोर्स है, ये है फास्फोरस और कैल्शियम, और ये जो मस्टर्ड सीड्स है ये है एनपीके का अच्छा सोर्स है। इसमें एनपीके के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के अलावा नाइट्रोजन, सोडियम, प्रोटीन और आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर बहुत अच्छी मात्रा में है। तो ये बहुत ही अच्छी है हमारे प्लांट के लिए। चलिए पहले पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करेंगे अच्छे से, और गुड़ाई करने के बाद ही कोई फर्टिलाइज़र हमें डालना चाहिए। मिट्टी हमेशा मॉइस्ट बनाकर रखें। ये देख सकते हैं मेरे पौधे की मिट्टी एकदम नमी बनी हुई है। तो ऐसी ही मिट्टी हमें गर्मियों में अपने पौधे की रखनी है। अगर सूखी मिट्टी हो जाएगी तो पौधा एकदम से मुरझा जाएगा, और इस टाइम पे हम सुबह शाम दोनों टाइम पानी दे सकते हैं। तो ये 2 प्लांट के लिए मैंने फर्टिलाइज़र तैयार किया है, दोनों ही पौधों में मैं इसको देने वाली हूँ, और इससे बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, ज़रूर डालें। इसके अलावा आप 15 दिन में एक बार ज़रूर छाछ या दही, खट्टी दही का यूज़ ज़रूर करें, इस पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पत्तियों में स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, खुशबू आती है उससे, और बस इतना काम करें आपका पौधा हरा-भरा बना रहेगा, और 1 महीने में 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं। तो ये पत्तियाँ देखिए कितनी चमकदार हैं, हेल्दी पत्तियाँ हैं। तो ज़रूर करें ये काम, बस दोपहर की धूप से बचाएँ इसको भी गर्मियों में, तो आपका पौधा हेल्दी बना रहेगा। नमी बना कर रखें और इस तरह के बस फर्टिलाइज़र दें। अब ये बड़े वाले पौधे में भी मैं यही फर्टिलाइज़र यूज़ करने वाली हूँ, 2 प्लांट के लिए मैंने इसको बनाया है। तो आप इसको लिक्विड भी बना कर के दे सकते हैं। सरसों की खली को 24 से 48 घंटे के लिए भिगो कर रखिए, और फिर ये सरसों के सीड्स जो पाउडर फॉर्म में हैं इसको डाल सकते हैं लिक्विड बनाकर भी, और नहीं तो फिर ऐसे डाल दीजिए, ऐसे भी बहुत ही अच्छा है। अभी आप डाल सकते हैं ऐसे। ये देखिए अब अच्छे से मिला देना है और उसके बाद पानी डाल देना है, क्योंकि कोई फर्टिलाइज़र हम डालते हैं तो देखिए मोटी स्टेम है, 3 साल पुराना प्लांट है, और इसी में नीचे भी एक प्लांट है। तो इतना हेल्दी है, एक टहनी टूट गई है तभी भी बहुत ही अभी घना प्लांट है मेरा। चलिए अब अगर आप ये अंडे के छिलके यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर ये चॉक यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का अच्छा सोर्स है। और तीसरी चीज़ है ये चूना। सस्ती सी चीज़ है, पान की शॉप पे आपको मिल जाएगी, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा पाउडर बना लिया है इसको, और अब मैं इसको पानी में घोल कर ही डालने वाली हूँ। तो आप ऐसे भी थोड़ा-सा डाल सकते हैं मिट्टी में, बट मैं ऐसे नहीं डालती, ज़्यादातर मैं पानी में मिलाकर इसको यूज़ करती हूँ। 4-5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, इसको मिला कर के अच्छे से मिल जाएगा, उसके बाद अपने पौधे में इसको आप डाल सकते हैं। चूना भी कैल्शियम का रिच सोर्स है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने पौधे में, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट भी हैं। तो कैल्शियम हमारे पौधे को ज़रूर चाहिए, ज़रूर दीजिए। 15-20 दिन में आप डाल सकते हैं। और फ्रेंड जो अंडे के छिलके हैं एकदम ऑर्गेनिक हैं, ज़्यादा भी डाल देंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट उसके नहीं होने वाले हैं। लेकिन अंडे के छिलके अगर यूज़ करते हैं तो हमेशा उनको ग्राइंड करके ही करें, ऐसे ही नहीं डालें। ये देखिए चूना ऐसे मिलता है पान की शॉप पे, तो ऐसे ला सकते हैं आप, बहुत सस्ता-सा होता है। ये देखिए इसको 3-4 मिनट हो चुके हैं छोड़े हुए, और ये देखिए पानी में इसका कलर आ चुका है सफ़ेद-सा। अब मैं इसको अपने बड़े वाले करी प्लांट में डालने वाली हूँ। तो चूना आप सभी पौधों में यूज़ कर सकते हैं। अंडे के छिलके तो हम जैसे कि पूजा वाले, जैसे मेरा साइड में बेलपत्र रखा है, या फिर तुलसी जी हैं, या शमी प्लांट है, उनमें हम एग शेल्स यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन चूना और चॉक हम इनमें यूज़ कर सकते हैं। तो यही है, बस इतना ध्यान रखें और इस तरह के फर्टिलाइज़र दें। और देखिए करी प्लांट, और ये बेडशीट लगाने के बावजूद भी पत्तियाँ देखिए जल रही हैं। इतनी गर्मी है, मतलब बिना धूप के भी बहुत ही गर्मी है, और पत्तियाँ हमारे ख़राब हो रही हैं। तो उसके लिए लास्ट काम ये ज़रूर करना है, डेली करना है ये तो आपको। पत्तियों के ऊपर स्प्रे स्प्रे ज़रूर करना है, पत्तियों को अच्छे से नहलाना है, इससे पत्तियाँ वॉश भी हो जाती हैं, धूल-मिट्टी भी हट जाती है, और पत्तियाँ चमकने लगती हैं। तो ये काम आप ज़रूर करें, चाहे तो इस पानी में आप सीवीड मिला लें, या फिर कभी-कभी आप एप्सम सॉल्ट भी मिला सकते हैं। और बस प्रूनिंग करते रहिए, ऊपर की सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग हमें इसको फरवरी या जुलाई के एंड में ही करनी है, और इससे आपका पौधा घना बनेगा। रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, अगर रूट बाउंड हो गया है आप जुलाई में करिए। तो फ्रेंड्स यही थी आज की जानकारी करी प्लांट के बारे में। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक